कल बलूचिस्तान भर में शटडाउन हड़ताल होगी। इस बात से उन्होंने इतनी फोर्स वहां पे जमा किया, वो पुलिस से लेके एटीएफ के फोर्सेस, वहां पे एफसी समेत आर्मी की फोर्सेस को वहां लगा दिया गया। पैगाम दिया कि हमने हालात को बेहतर करने के लिए तीसरा ऑप्शन भी इनको दिया हमने। एस्टेब्लिशमेंट ने 2006 से सबक नहीं सीखा और ये बज़ोर ताकत हर चीज़ को मसले को हल करना चाहते हैं। हमारे तमाम जमहूरी, आईनी और सियासी रास्ते बंद किए जा रहे हैं। ये पंजाब से रिटायर्ड फौजियों को लाके यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी में आप पोस्टिंग करवा रहे हैं। असल हुकूमत स्टेब्लिशमेंट की रही है। इस अमल के खिलाफ जो आज जो एक्शन किया गया, ये बलूचिस्तान भर में इसका ऐलान। और दूसरे जो कल इनके रवैये को देखे पार्टी और दूसरे जमहूरी हमारी इत्यादि पार्टियों से सलाह मशवरे करके मजीद जो स्ट्राइक होगा उसका ऐलान कल किया जाएगा। और मैं आज वो जमहूरी पार्टी है जो हम उसने हमारी हमायत की और हमारे साथ बैठे हुए हैं, उन सब को के ताउन का मशकूर हूँ, शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन एक बात हमने जो पहले भी कही, आज भी, कि बलूचिस्तान के लोगों को दीवार से लगाया जा रहा है। इसी तरक्की पसंद जमातें हमारे साथ है और दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट अकेला बलूचिस्तान के हालात को इस नतीजे तक पहुँचा रहे हैं। आज के जो लॉन्ग मार्च वो मुलतवी हो गया, ठीक है, आइंदा मुलतवी नहीं हुआ, वो वहीं पे बैठे हुए हैं। आप सब दोस्त प्रिंट मीडिया के और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दोस्तों का मशकूर है कि इमरजेंसी बुनियादों पे आज इतवार का भी दिन है, तो आपका बेहद शुक्रिया। आज हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद, जिस तरह आपको दोस्तों को भी इल्म में कि हमारा जो धरना लखपास के उस पार गुज़श्ता आज 9वें दिन में दाखिल हो चुका है। सरदार अख्तरजान मिंगल साहब पार्टी सरबराह की क़यादत में जो वट से 28 तारीख को रवाना हो चुका था, मुख्तलिफ जगहों पे खुजदार, कलात, बस्तून, सूरा, मंगोचर में जलसे करते हुए रात 12-12:15 बजे लखपास पहुँचे थे। और हमारे कोयटे से जितने भी हमारे कोयटे के पार्टी वर्कर्स थे, यहाँ के आवाम ने बड़ी तादाद में इस लॉन्ग मार्च का, जिसे हमने बलूच नंग नामों से बलूच का नाम दिया है, वो उनके दिफा में यहाँ उनका वेलकम करना था, उसमें शामिल होना था। लेकिन इस हुक्मरानों ने जो 547 का नाम लेके हम नहीं, उस तरह जो एस्टेब्लिशमेंट ने जिस तरह सूबे पे मुसलत किया गया, वो सब के सामने है कि 8 फरवरी 2024 में जो ड्रामा इलेक्शन कराया गया, यहाँ के हकीकी जमहूरी क़यादत का रास्ता रोके जिस दमी लोगों को मसरद इक़्तिदार पे बिठाया गया, उनका शुरू से हमारा मौक़िफ़ ये था कि उनका बलूचिस्तान के लोगों के साथ, बलूचिस्तान के लोगों की ज़िंदगी के साथ, बलूचिस्तान के लोगों के मुश्किलात के साथ उनका ताल्लुक़ नहीं है। क्योंकि वो या तो इंतहाई एस्टेब्लिशमेंट के प्यारे थे या पैसों से सीट खरीद करके वो इस असम्बली तक पहुँचे। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ वो पैसे कमाने थे। और इसके लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि यहाँ के वो सियासी जमहूरी पार्टियाँ, सियासी क़यादत जो साल से ये जदोजहद करते चले आ रहे थे, उन सब का रास्ता रोक के इनको यहाँ बिठाया गया मुसनद इक़्तिदार पे। उनसे हम गिला नहीं करते, क्योंकि हम बलूचिस्तान को हमेशा एस्टेब्लिशमेंट में अपने ही बंदों से चलाया है। 70-74 सालों में जो भी गवर्नमेंट आई है, असल हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट की रही है, पीछे वो बैठे हुए। और अब तो ये है कि वो ओपनली इन्होंने अपने तमाम इक़्तिदार को दवाम देने के लिए
डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी आपने बंदी बिठा दिया। यानी अब या तो कई मेजर बैठे हुए, कर्नल बैठे हुए, ब्रिगेडियर के लेवल पे, ये तमाम सूबे को उसके ज़रिए चलाया जा रहा है, जो रिज़ल्ट हमारे सामने है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने यहाँ पे ख़वातीन के गिरफ्तारियाँ, मारंग बलोच, बिबू बलोच समेत समीउद्दीन, जितने भी बलोच यकजहती कमेटी के ख़वातीन थी जितनी तजलील की गई, जिसको सड़कों पे जिस तरह घसीटा गया, ये पाकिस्तान भर में लोगों ने, आवाम ने देखा। हाँ, ये हमारी पार्टी ने और दूसरे जमहूरी और वतनदोस्त पार्टियों ने हमारे साथ मिलकर ये ऐलान किया कि हम इस पे एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। सरदार अख्तर जान मेंगल 28 तारीख से जो इस मार्च का इस क़यादत करते हुए उन्हें रोका गया मस्तूम के उस पार लखवास के साथ, और एक बड़ी फोर्स डाली गई और कंटेनर लगाए गए। जब हम वर्ड से निकले तो इन्होंने बड़ी कोशिश की कि कहीं न कहीं ये तसादम हो। उन्होंने इश्तियाल दिलाया गया हमारे वर्करों को, हमारे लोगों को जो मार्च में शामिल थे, लेकिन हमने अतलसा कोशिश की कि ये तसादम का रास्ता रोका जाए, और हमारी तरफ से रोक दिया गया था। मगर अब आज जो 2 दिन कबल सरदार अख्तर जान मेंगल ने ऐलान किया कि 6 तारीख को इंशाल्लाह हम क्वेटे की तरफ फिर मार्च करेंगे, उनको फिर वक्त दिया गया इसलिए कि किसी तसादम की नौबत ना आए। लेकिन बदकिस्मती से कल रात से उन्होंने इतनी फोर्स वहाँ पे जमा किया, वो पुलिस से लेके ATF के फोर्सेस, वहाँ पे FC समेत आर्मी की फोर्सेस को वहाँ लगा दिया गया, और हर तरफ से कोशिश ये कही कि आज हमारे उस जो लोग इस धरने में शामिल है, जो हज़ारों की तादाद में है, अभी भी कुछ थोड़ी देर पहले आपने क्लिप देखी होगी कि हम मशकूर हैं बलूचिस्तान के आवाम के कि उन्होंने अपनी सरजमीन के दिफा के लिए, अपने सैल वसाइल के दिफा के साथ साथ अपने ख़वातीन का एहतराम के तौर पे जितने तादाद में वो निकले, तमाम पाबंदियों के बावजूद कि कल से नुश्की पे उन्होंने बहुत बड़ी फोर्स के साथ, और जो काफिला नुश्की से निकला था उसे रोका गया। वो फोर्स अभी तक डिप्लॉय आ गई। मंगोचर पे उन्होंने रास्ता बंद करके, साथ तमाम सड़कें बंद करके तमाम फोर्स वहाँ पे डिप्लॉय किया गया। हम ये कहते हैं कि हम बेशक ये कि हम जमहूरी लोग हैं, सियासी लोग हैं, आप पार्लियामेंट पे यकीन रखते हैं, एक पुरअमन सियासत पे यकीन रखते हैं, लेकिन जिस तरह बलूचिस्तान के लोगों को ट्रीट किया जा रहा है, जिस तरह सलूक किया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि ये आवाम का सब्र का पैमाना जो है लबरेज होता जा रहा है। ये लोग कब तक पार्टी की क़यादत ये लोगों को सब्र के तलकीन देते रही। यानी एक पुरअमन एहतजाज को इस तरह डंडे के ज़ोर पे, बदमाशी के ऊपर उसको रोकना, जिसके हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं, और आप बता देना चाहते हैं कि देखिए ये सूरत हाल जो ये आपने देखा कि मस्तूम में जो यहाँ के लोकल 2 अफसरान, डिप्टी कमिश्नर और DPO वहाँ पे थे, उन्होंने साफ इनकार किया। जो स्टेब्लिशमेंट इससे जो कार्रवाई करवाना चाह रहे थे, वो इसके जगह पे पंजाब से लोगों को लाके हमारे यानी बेरगोसी के साथ भी हो रहे कि ये आप क्या पैगाम देना चाहते हैं बलूचिस्तान के लोगों को कि पंजाब से रिटायर्ड फौजियों को लाके यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी में आप पोस्टिंग करवा रहे हैं। ये फिर दूसरी तरफ एहतजाज भी करते हैं कि लोगों के यहाँ पंजाबी के साथ लोग नफरत, हमने नफरत इंसान के साथ हम लोग नफरत नहीं करते, लेकिन जो उन अमल में शरीक होंगे जो बलूचिस्तान के लोगों पे जुल्म ज़्यादती को दवाम देंगे, फिर हम किस तरह रोक सकते हैं लोगों को कि वो किसी के साथ नफरत न करें। तो मैं आज एक बार फिर ये इधर से ऐलान करता हूँ कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के साथ दूसरी जमहूरी पार्टियों ने जिस हमारी लॉन्ग मार्च का उन्होंने अमद का ऐलान किया है, हमारे साथ दे रहे हैं। आज भी हमारे साथ यहाँ पे तशरीफ फरमाए, कुछ सियासी पार्टियों से रब्ता नहीं हो सका, इस बार का दिन है, ये रास्ते में है, तो ये चूँकि हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आज हम ऐलान करते हैं कि कल बलूचिस्तान भर में
अभी तक हम जमहूरी रास्ते को के साथ चल रहे हैं कि कल बलूचिस्तान भर में शटडाउन हड़ताल होगी इस अमल के खिलाफ जो आज जो एक्शन किया गया, ये बलूचिस्तान भर में इसका ऐलान। और दूसरे जो कल इनके रवैये को देखे पार्टी और दूसरे जमहूरी हमारी इत्यादि पार्टियों से सलाह मशवरे करके मज़ीद जो स्ट्राइक होगा उसका ऐलान कल किया जाएगा। और मैं आज वो जमहूरी पार्टी जो हम उसने हमारी हमायत की और हमारे साथ बैठे हुए हैं उन सब को के ताउन का मशकूर हूँ, शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन एक बात हमने जो पहले भी कही आज भी कि बलूचिस्तान के लोगों को दीवार से लगाया जा रहा है, हमारे तमाम जमहूरी आइनी और सियासी रास्ते बंद किए जा रहे हैं। अब हम ये बरमला कह सकते हैं कि इस मुल्क के जो असल हुक्मरान जो इस्टेब्लिशमेंट है, या तो वो खुद बता दे कि वो यहाँ उन सियासत को यानी मुसल्लह सियासत को तक़वीत देना चाहते हैं। जब आप जमहूरी रास्ते बंद करिए कि लोग अपने प्यारों के रिहाई के लिए वो सियासी तौर पे भी एहतजाज नहीं कर सकते, तो दूसरा रास्ता कौन सा रह जाता है। तो हम समझते हैं कि ये एक साजिश के तहत बलूचिस्तान के आवाम को उन रास्ते पे उस राह पे डालना चाहते हैं जिस तरह हम नहीं जाना चाहते, जो हम अपने नौजवान को नफरतों के उस बारे में नहीं देना चाहते। लेकिन ये इनकी रविश से कि ये आपने देखा कि 9 दिन से हमारी धरना जो है जहाँ रुका गया, आज तक एक भी गमला अगर टूटा हो तो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और बलूचिस्तान के ये तमाम जमहूरी क़ुव्वतें इसका हिसाब देने के लिए तैयार। फिर क्या वजह है कि उसको अपने शहर में यानी क्वेटा में अपने आवाम के साथ इसको वज़ीर एग्जीक्यूटिव के तौर पे नहीं छोड़ा जा रहा है। आप इनकार कर रहे मुसलसल पंजाब सिंध में भी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, बलूचिस्तान में भी, वहाँ पे तो जो समीउद्दीन और लालावाब समेत दूसरे उसको तो छोड़ा जा रहा है, उस आर्डर को विड्रॉ किया जा रहा है। बलूचिस्तान में उसको ज़बरदस्ती रोका गया। बलूचिस्तान में यहाँ तक कि एहतजाज पे भी पाबंदी है। एक तरफ दावा किया जा रहा है कि इस मुल्क में जमहूरियत है, आइन बहाल है, अदालतें काम कर रही है, पार्लियामेंट मौजूद है, लेकिन इसकी मौजूदगी में एक पुरामन जमहूरी एहतजाज को वो करने नहीं दिया जा रहा है। तो ये एक इम्तियाजी सलूक जो हर सतह पे इस 74 सालों में इस सूबे के लोगों के साथ रवा रखा गया, इसी तरह आज इसको दवाम देने के लिए मज़ीद तक़वीत दी जा रही है। हम जिस तरह आपने देखा कि लखवास में हमारे कायद के सरबराही में जो धरना है, बलूचिस्तान पर के हकीकी सियासी जमहूरी पार्टी के तमाम क़यादत ने जाके इज़हार यकजहती का इज़हार किया गया। यहाँ कोई भी तफरीक, इसमें कोई भी सियासी जुमात नहीं रही। तो फिर ये सिर्फ ये तकलीफ इस्टेब्लिशमेंट को क्यों है कि तमाम सियासी और जमहूरी तरीके से यहाँ पर एहतजाज को इस बुनियादी अंदर से उसको रोका जा रहा है। तो आज मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे ये बात कर बहुत शुक्रिया। साजिद साहब ने तफसीलन इस पर रोशनी डाली अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जमहूरी वतन पार्टी आपके साथ धरने में भी शरीक है और हर अमल में जद्दोजहद में आपका पूरा साथ देगा। ये बदबख्त इस्टेब्लिशमेंट ने 2006 से सबक नहीं सीखा और ये बज़ौर ताकत हर चीज़ को मसले को हल करना चाहते हैं। कमाल की बात है, दुगला पॉलिसी है, जो बंदूक उठाया उनके साथ मुज़ाकरात की दावत दी जा रही है, जो पार्लिमानी और जमहूरी जद्दोजहद पे और पाकिस्तान के आइन और पार्लियामेंट पे यकीन रखते हैं, उनको दीवार से लगाया जा रहा है। और क्रैक डाउन शुरू हुए BNP मैंगल पर और सरदार अख्तर जान के जो धरने को उन्होंने मुआसरा किया है और ताकत का ज़ोर इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्होंने 2006 में भी देखा, 2005 में भी देखा, 71 में भी देखा, 80 में भी देखा। ये आपका ताकत जो ना हमेशा गलत असर लिया और नस्ल दर नस्ल जो ना एक नफ़रत को फ़रोग़ दिया। इन पार्लिमानी जमहूरी सियासी साथियों ने एक पार्लिमान की कड़ी थी जो वफाक के साथ जुड़े हुए थे। आज उनको आपने 47 फार्म के थ्रू मसनूई और जो आमराना हिचरी फार्म से परवान चढ़ के आपने उनको बिठाया बज़ौर ज़र और ताकत के।
لیکن ان کے رزلٹ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں, پوری پاکستان دیکھ رہے ہیں. کبھی آپ پنجابی کا نام استعمال کر رہے ہو, کبھی جو نا مظلوم پنجابی کا, کبھی مظلوم کا نام استعمال کر رہے ہو, تو یہ ایک نفرت, ایک فروغ ہے جو آپ دے رہے ہو. اور جو ہم پارلیمانی اور مذاکرات کی بات کر رہے ہیں, سیاسی بات کر رہے ہیں, اور جمہوری آئینی اس پر ہم یقین رکھ رہے ہیں, آپ ان کو دیوار سے لگا رہے ہیں, ان پر کریک ڈاؤن کر رہے ہیں. ایک سیاسی عمل ہے. گوارم صاحب کو بھی آپ نے نظر بند کیا اور ان کو گرفتار کیا, اور سر اسی طرح آپ سردار اختر پہ بھی کریک ڈاؤن کی کوشش کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں یہ ناکام کوشش ہے اور اس کے خطرناک نتائج برآمد ہوں گے. ہم تمام پولیٹیکل پارٹی BNP مینگل کے ساتھ ہیں اور شدید الفاظ میں اس آمرانہ اور جابرانہ ظلم کے خلاف ہیں, اور اس کے حق میں ہم مذمت کرتے رہیں گے اور مذمت جاری رکھیں گے. بہت شکریہ. رشید ناصر NP کے مرکزی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو صحافی حضرات کا شکریہ جنہوں نے اس ہنگامی پریس کانفرنس میں اتنی کثیر تعداد میں شرکت کی. اور اس کے بعد میں خود عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی سیکرٹری ہوں. ہم نے تو بتایا گیا کہ آج ساری پارٹیاں 10:30 بجے پریس کلب پہ جمع ہوں گی. اس کے بعد ہم لوگ BNP کا جو لانگ مارچ آ رہا ہے اس کے استقبال کریں گے. تو اس ضمن میں ہمارے عوامی نیشنل پارٹی کے جو ضلعی صدر ہے سلام اللہ خان کاکڑ اور جنرل سیکرٹری میرا حمزہ کاکڑ کی سربراہی میں صبح 10 بجے سے ہمارے سارے کارکن میٹروپولیٹن اور اس ارد گرد کے ہوٹلوں میں اور پریس کلب کے سامنے جمع تھے. سینکڑوں کی تعداد میں ابھی بھی موجود ہے. تو پھر بعد میں جب میری بات ہوگی ساجد ترین صاحب سے, اس نے کہا کہ وہاں پہ جو دھرنا جو ہے اس کا محاصرہ کیا گیا ہے سیکورٹی اداروں نے, سیکورٹی کے جو اہلکار ہیں ان لوگوں نے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ بڑی باتیں تو اپنی جگہ, ہم ایک سمپل سوال کرتے ہیں. پہلا تو ہمارا مطالبہ ہے کہ شروع سے کہ ہمارا بلوچستان جو ہے وہ بدامنی کا شکار ہے, وہاں پہ سیکورٹی کا مسئلہ ہے, امن و امان کا مسئلہ ہے. میں گزارش کرنا چاہوں گا ان افسروں سے. میں نے بار جو مصور کاکڑ کا دھرنا تھا اس میں جو اپنے اسپیچ میں یہ بات کی کہ ایک مصور کاکڑ کو 4 مہینے ہو گئے, ایک معصوم جو کوئٹہ شہر سے 9 سال کا بچہ ہے, اس کو تو وہ لوگ بازیاب نہیں کر سکے. لیکن دوسری طرف ہمارے سارے انتظامیہ, ہماری پولیس, ہمارے جو سیکورٹی ادارے ہیں, ہماری جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں, سب اس پہ لگے ہوئے ہیں کہ سردار اختر جان مینگل کو کسی قیمت پہ کوئٹہ نہیں چھوڑنا ہے. بھائی بات یہ کہ ہم تو بار ایک بات کرتے ہیں کہ اس ملک میں, اس صوبے میں ایک پیمانہ ہونا چاہیے. جب دوسری پارٹیوں کو یہ حق ہے کہ وہ اپنا احتجاج کرے, وہ اپنا جلسہ کرے, تو پھر BNP اور سردار اختر جان مینگل کو یہ حق کیوں نہیں دیا جا رہا ہے کہ وہ آ کے یہاں پہ. میں تو کہتا ہوں, دلیل سے کہتا ہوں کہ ابھی جو کروڑوں لوگوں کا جو سڑک ہے نوشکی سے تفتان سے کوئٹہ, کراچی سے کوئٹہ اور جکب آباد سے کوئٹہ, یہ سارے راستے بند کیے. یہ اچھا ہے کہ یہ اگر آکی چوک پہ آ جائے, یہاں پہ یہ دھرنا دے, یہ وہ اچھا ہے. تو گورنمنٹ کے لیے, سرکار کے تو یہ اچھا رہے گا. ادھر وہ آ کے وہ تو پراپر احتجاج کر رہا ہے. اور ہماری پارٹی عوامی نیشنل پارٹی, ہماری تاریخی رشتے ہیں سردار اختر جان مینگل کے ساتھ. ہم لوگ ہر جمہوری جدوجہد میں اس دھرنے کے ساتھ ہے, اس لانگ مارچ کے ساتھ ہے, اور اس کو آج بھی ہم لوگوں نے استقبال کے لیے ہمارے سینکڑوں کارکن نکلے تھے. اور کل بھی جس دن بھی سردار اختر جان مینگل کوئٹہ پہنچے گا, عوامی نیشنل پارٹی کے سارے کارکن اس کا بھرپور استقبال کریں گے. دوسری بات یہ کہ میں مطالبہ کروں گا اس سٹیج سے کہ ہمارے جو روایات ہیں, ہمارے جو اقدار ہیں, وہ یہاں سے دوسرے صوبوں سے آئے ہوئے افسروں کو پتہ نہیں. ہمارے جو پولیس کے افسر ہیں, ہمارے جو چیف سیکرٹری ہے, ہمارے جو کمشنر ہے, ہمارے جو ڈپٹی کمشنر ہے کوئٹہ کے, بلوچستان کے, جتنے اس میں اسٹیبلشمنٹ میں تو سارے یہ لوگ ہیں. باقی جو سیول ہمارے جو بیوروکریسی ہے وہاں پہ بھی سارا ان لوگوں کو قبضہ ہے. ان لوگوں کو ہمارے روایات کا پتہ نہیں, ہمارے شہر کے حالات کا پتہ نہیں, ہمارے دستور کا پتہ نہیں ان لوگوں کو. اس لیے یہ معاملات روز بروز بگڑتے جا رہے ہیں. میں اپنی طرف سے, اپنی پارٹی کے مرکزی صدر ایمل ولی خان کی طرف سے, اپنی پارٹی کے پورے صوبائی قیادت کی طرف سے آپ لوگوں کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ عوامی نیشنل پارٹی اس جمہوری جدوجہد میں انشاءاللہ سردار اختر جان مینگل اور بلوچ قوم کے ساتھ ہے. ساجد ترین صاحب نے, ہمارے جو سینئر نائب صدر ہیں, انہوں نے پارٹی کے حوالے سے تفصیل سے بات کی. میں صرف چند باتوں کو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کل رات
अख्तर जान मेंगल साहब ने इनको पैगाम दिया इस्टेब्लिशमेंट को जो हकीकी तौर पे इनकी हुकूमत है बलूचिस्तान में। ये सरफराज बुगटी तो फॉर्म 47 के ऐसी बराए नाम है, उनको पैगाम दिया कि हमने हालात को बेहतर करने के लिए तीसरा ऑप्शन भी इनको दिया हमने कि जो शावानी लिंक रोड है, जो शावानी स्टेडियम के करीब है, जो कल एक टीम गए वहाँ पे सरदार अख्तर जान मेंगल साहब से मुलाकात की जिसमें 2 ख़वातीन थे, उनके एहतराम को मलूज़ खातिर रख के तीसरा ऑप्शन भी दिया कि हम पुरअमन तरीके से शावानी लिंक रोड पे आके धरना देंगे, वहाँ पे लॉन्ग मार्च को पहुँचाएँगे। लेकिन साफ़ी हज़रात जिस तरह 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंसों में पार्टी की क़यादत ने इस बात के खदशे का इज़हार किया था कि ये बलूचिस्तान में एक खून खराबा बिल्कुल वही सिचुएशन पहुँच गया, वही सिचुएशन कि आज हज़ारों की तादाद में रात से अख्तर जान मेंगल साहब को मुआसरा किया उन्होंने, और उसी अड़दर्मी और उसी जबर इस्तबदार और उसी मार्शलाई फसातियत की सोच की अक्कासी करता है। पहले भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए आप दोस्तों को आगाह किया है कि आज जिस तरह नवाब अकबर ख़ान बुगटी शहीद को के साथ किया गया था, आज वही सिचुएशन सरदार अख्तर जान मेंगल साहब के साथ किया जा रहा है। आज पूरे बलूचिस्तान की जितनी भी कौम, दोस्त, सियासी तरक्की पसंद जमातें हमारे साथ है, और दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट अकेला बलूचिस्तान के हालात को इस नतीजे तक पहुँचा रहे हैं। मतलब आज का जो लॉन्ग मार्च वो मुलतवी हो गया, ठीक है, आइंदा मुलतवी नहीं हुआ, वो वहीं पे बैठे हुए हैं, उसको रास्ता जो है फोर्सेस ने हर तरफ से मुहासरा किया गया है, ये मुलतवी नहीं हुआ, वो अपने जगह पे बैठे हुए हैं। अच्छा, सरदार साहब की इस्लामाबाद से बातचीत चल रही है उस सिलसिले में कुछ? इस्लामाबाद सादिक साहब ने उसने भी बात की, और रात को खालिद मकसी साहब ने भी बात की, यहाँ बलूचिस्तान से भी ये जो मेंबरान असम्बली के सादिक सजरानी वाले वो भी कल टीम गई थी। तो ये तमाम लोग जो है वो अजीब सा बात है कि स्पीकर कौमी असम्बली वो भी बात करते हैं कि मैं बात करूँगा इन लोगों से, किन लोगों से, स्टेटमेंट की बात करते हैं कि मैं वो क्या कहते हैं, यानी इख्तियार किसी के नहीं। जो जितना टीम बलूचिस्तान गवर्नमेंट के वज़रा पे मुश्तमिल टीम 3 दफ़ा वहाँ पे आए, उन्होंने मुज़ाकरात किए और फिर तजावीज़ लेके दूसरे दिन टेलीफोन करते हैं कि माज़रत के साथ वो इजाज़त देने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा सर, काफिला सुबह रवाना हुआ है, 10 बजे करीब रवाना हुआ, पुलिस ने नहीं वो तो नहीं वो तो पर अगर गिरफ्तारियों की सूरत रात वहाँ पर भी गिरफ्तारियाँ होंगी, क्वेटा में भी होंगी गिरफ्तारियों के हवाले से? नहीं, रात को 3 बजे से कबल तमाम फोर्सेस, ये तो रास्ते तो मेन जो मंगोचर से रास्ता रहा था उसको बंद किया हुआ था, नौशकी वालों को कल रोका गया था। कल जो ये मोहम्मद खान अशरफी साहब या दूसरी पार्टी के लोग गए, ये दश्त के रास्ते से वहाँ पहुँच गए। ये जब वहाँ पे जलसा ख़त्म हुआ, जलसे के बाद रात को इन्होंने तमाम फोर्सेज जो तमाम रास्ते बंद कर दिए, गिरगा वाला रास्ता पहले से बंद था ये बस, और उन्होंने रात को 3 बजे से वहाँ पे आपका DIG भी वहीं पे मौजूद है, आप सारे मौजूद है, रात को 3 बजे से उन्होंने तमाम जो धरना है उसको घेरे में लिया है और हर तरफ से उसको बंद किया हुआ है। एक तजवीज़ दी थी कि हाउस अरेस्ट कर दे, जो खवातीन हैं उन्हें जेल से घरों में मुंतकिल करके हिरासत में ले लें। तो इस हवाले से आपने की तरफ से आमादगी ज़ाहिर थी, और दूसरी तरफ से क्या रिस्पॉन्स था हुकूमत का? रात को भी आपकी मुलाकात हुई है जमीयत के साथ अपोजिशन में, और जमीयत अभी भी लास्ट तक कह रहे कि हम सारसी का किरदार अदा करेंगे, तो इस तजवीज़ पर कहाँ तक? जमीयत उलमा इस्लाम का वफ्द वहीं पे आया था, मौलाना अब्दुल वासी जो सूबाई अमीर है उसकी सरबराही में, कामरान मुर्तज़ा साहब और दूसरे उलमा उसमें शरीक थे। ये उनकी तजवीज़ थी कि हमें अब इख्तियार दे दें कि हम दरमियान का रास्ता, ये टकराव का रास्ता ना हो। हमने कहा ठीक है, ये इनके वो थी। फिर मौलाना फजल रहमान साहब का पैगाम भी सरदार साहब को पहुँचाया, और इन्होंने कहा कि इस हमारे ऑप्शन पे हम काम कर रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि आज कामरान मुर्तज़ा साहब का स्टेटमेंट भी छपा है कि सारी चीज़ें जो है उन्होंने ज़ाया कर दी, हमारे तजवीज़ को नहीं माना गया।
साजिद साहब ये बताइएगा कि गुज़िश्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने बताया कि कोयटा से भी एक लॉन्ग मार्च की सूरत में, जुलूस की सूरत में मक्तों की तरफ जाया जाएगा, वो नज़र नहीं आ रहा। आप लोग ऐसे लगता है कि कोई प्लान बी या प्लान सी है नहीं? जैसे गुज़िश्ता आपका लॉन्ग मार्च में लश्कर हिंदुस्तान के नाम से था, उसमें अभी जालिब साहब जब क़यादत गिरफ्तार हुई तो वो जो है नमूदार हुए और कारकुनों समेत जो है मंजिल तक पहुँच गए। तो इस दफ़ा पे कोई प्लान नहीं लग रहा, आप लोग ऐलान के बावजूद भी उस पर अमल नहीं कर पा रहे। नहीं देखिए, इस दफ़ा ये अभी भी हमारे साथी वहाँ पे जहाँ पे हमने उसको इन तमाम खदशात को हमारी नज़र में थी कि हमने एक जगह पे उसको इकट्ठा नहीं किया। अभी भी अलग अलग मुकाम पे वो कारकुन मौजूद है और वो इस तरह का वो नहीं कि ये जो मस्तूम वाला आज भी आप वीडियो देख सकते हैं कि वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। आज भी वो सरदार अख्तर मैंगल कह सकते थे कि हम ये तमाम जो रुकावटें हैं उसको तो थोड़े रहते आगे बढ़ते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि खूनरेज़ी हो। हमारी पार्टी वो जो 9 दिन पहले भी सरदार साहब ने जब वो रास्ता रोका गया वो उसी ने वहीं पे धरना दिया, उसी तक वो बैठे हुए अपने मुतालबात के साथ। आज भी वो कह रहे कि मैं आखिरी तक जाऊंगा, उस वक्त तक रात कल उन्होंने तकरीर की कि मैं आगे होऊंगा, बाकी सारे कारकुन पीछे होंगे। आज भी वो सबसे आगे बैठे हुए वहाँ पे। हम नहीं चाहते कि खूनरेज़ी व तसादुम। साजिद साहब, दरनागाह का मुकम्मल मासरा है जिस तरह आप लोगों ने कहा, दूसरी जानिब आप लोगों ने हड़ताल की कॉल की, कोई शाराएँ भी बंद है, आगे का लाइन क्या होगी? या सिर्फ हड़तालों से गुजारा किया जाएगा? क्योंकि इस्लामाबाद नहीं वो मैंने दूसरी बात ये कि आज कोई कार्रवाई हुई सरियाब में, PNP का कोई इजलास में शायद पुलिस ने छापा मारा है, क्या वहाँ पे कोई गिरफ्तारी हुई है? ये लगे हुए कोशिश कर रहे हैं, अभी तक मुकम्मल इतला नहीं की। इसीलिए मैंने जो अर्ज़ किया ना कि हमने एक जगह पे उसको बैठने के लिए नहीं कहा था, अलग अलग इसी स्ट्रेटजी के तहत कि ये फिर वो जाके वहाँ पे रेड करेंगे और या शिलिंग करेंगे। तो हमारी ये कल का तो आपने ऐलान कर दिया कि अभी भी हम एक डेमोक्रेटिक अंदाज से चलना चाहते हैं। हमारा ये वो सूबा जो है वो जिस तरह 70 सालों से ये तमाम जेलें हैं कि कारोबार ख़त्म हो चुका है, यहाँ पे तबाही है। हम नहीं चाहते कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो। कल स्ट्राइक किया तो ये कल दोबारा हम फिर पार्टी इस पर मशवरा करेंगे कि ये जो हटदर्मी वाला जो रवैया है उसमें कहाँ तक वो तब्दीली ला सकते हैं। अभी भी हम कहते हैं खुदारा के ये जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस को चलने दिया जाए, इस प्रोसेस को चलने दिया जाए ताकि लोगों को एक सुख का सांस ले सके। साजिद भाई ये बताइए कि 1 बजे जो है रियाज सादिक साहब वज़ीर आज़म के सामने ये बात रखेंगे, जिसके बाद कोई नई डेवलपमेंट सामने आने का इम्कान है। उस वक्त तक BNP ने भी 2 दिन डिले किया है इलाहाबाद। नहीं किया, डिले बिल्कुल नहीं किया। तो आज परसा आज हमारा ऐलान था और सुबह उधर से रवाना था। वो नहीं किया, उन्होंने बेबसी का इज़हार किया। कहते हैं हमने जो तजावीज़ दी, यहाँ तक जो हमने ये भी कहा कि ये शुरू से इनका था कि आप आके सिर्फ जलसा करके चले जाए। जो पहला उसका वक्त आया था शावानी स्टेडियम में, हमारी पार्टी की तरफ से मौक़िफ़ ये था कि हम सिर्फ जलसा करें नहीं आए। जलसा तो हमने 5-6 जलसे खुशदार से होते हुए जलसे करके आए। हम अपने मुतालबात के हक़ में जब तक डॉक्टर मारन बलोच ये समेत तमाम जो ख़वातीन है इसको रिहा नहीं किया जाता, हमारा एहतजाज जारी रहेगा। तो हम तो वहाँ धरना देने के लिए आ रहे हैं। ये मुख्तलिफ तजावीज़ जो भाई फिर उन्होंने कहा कि नहीं, रेड जोन पे हम आपको नहीं छोड़ सकते हाई कोर्ट के सामने, असम्बली के सामने। फिर दूसरी तजावीज़ थी कि आप हकी ग्राउंड पे, हकी ग्राउंड से भी हमने कहा कि ठीक है, आप कह रहे हैं कि हकी ग्राउंड पे नहीं छोड़ा जा रहा है, हम शावानी स्टेडियम पर नहीं बैठेंगे कि तो वो तो ऐसा कंजेस्टेड जगह है कि वहाँ पे न तो पार्किंग है, लोगों के लिए बड़ी मुश्किल वहाँ पे आबादी है। हमने कहा इस दरमियान में जो अब रेडियो स्टेशन के साथ एक बहुत बड़ी जगह है, आखिरी तजवीज़ हमने ये भी रखे कि यहाँ पे भी हमें इजाज़त दीजिए। हम यहाँ कहते नहीं, वहाँ पे भी नहीं हो सकता। तो ये मुख्तलिफ तजावीज़ डिस्कस हुई है। वो अब कह रहे हैं कि नहीं, हम शावानी स्टेडियम आने के लिए भी तैयार नहीं है। बलूचिस्तान और क्वेटा जो है यहाँ पे खदशा है दहशत गर्दी का, और हमें पता है। वो कहते हैं वो हमेशा इनको पता चल जाता है कि दहशत गर्द क्वेटे में दाखिल हो जाते हैं, बाद में पता नहीं चलता कि वो कहाँ चले जाते हैं।
نہ وہ اس میں دھرنے میں یہ بالکل غلط تاثر ہے. نہ دھرنا جو ہے وہ 1-2 دن کے لیے ملتوی کیا گیا ہے لانگ مارچ. وہ ہم ابھی بھی ہمیں اگر 5 منٹ کا بھی وقفہ مل جاتا ہے راستہ میں جو ہوتا ہے مارچ جو ہے وہ شروع ہوگا کوئٹہ کی طرف. ساجد صاحب آپ نے کہا کہ آپ نے کہا کہ آپ شاہوانی اسٹیڈیم تک آپ راضی ہیں. ترجمان بلوچستان حکومت کا اعلان کیا ہے وہ اگر آنا چاہتے ہیں شاہوانی اسٹیڈیم آئیں. نہیں وہ سارے لفاظی کل اس پہ خود کہہ رہے کہ نہیں اب تو شاہوانی اسٹیڈیم یہ رات کو ہمیں میسیج دیا گیا کہ اب شاہوانی اسٹیڈیم میں تک آنے کے لیے بھی وہ تیار نہیں ہے. اب دو ڈھائی ہوتی ہے فورسز ہے معاشرہ کیا ہوا ہے. آخرکار اگر حکومت نہیں مانتی ہے سیاسی جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کس طرف جائیں گے؟ کیونکہ اب تو راستے مکمل طور پر خندقی بھی کھول دی گئی ہے کنٹینر بھی پہنچا دی گئے ہیں. اب بالکل سچویشن آمنا سامنا ہو گیا ہے. گرفتاریاں دیں گے لائعمل کیا ہوگا؟ وہ یہ تو ان پہ منحصر ہے کہ یہ فیصلہ کیا کہ وہ واقعی اس صوبے میں خود ریزی کرنا چاہتے. ہم تو احتجاج پرامن تو ہمارے نہیں ہے. ہم آج بھی ایک پرامن احتجاج کے ساتھ ہم کہتے ہیں لانگ مارچ یہ جو آئین ہے اس نے ہمیں اجازت پرووائڈڈ ہے تو وہ ہم تو اسی کے ساتھ چل رہے ہیں. ہم نہ خونریزی کی طرف ہم نہ خدا نہ خستہ کوئی ہمارا دوسرے ارادے ہوتے تو ہم 28 تاریخ کو بھی چڑھائی کرتے.